नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाईवे पर रात कितनी भयानक हो सकती है। आप सभी का टाइम खराब किए बिना मैं सीधे आपको स्टोरी पर ले आता हूं। मुझे एक बार जॉब इंटरव्यू के लिए इंदौर जाना पड़ा। वहां मुझे 2 इंटरव्यू देने थे। उस समय मैं जयपुर में रहता था। मैंने पैसे बचाने के लिए फ़्लाइट की जगह ड्राइव करके जाने की सोचा। जयपुर में मेरी नौकरी बहुत बेकार थी। जिन दोनों जॉब के इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था, अगर उनमें से कोई भी मुझे मिल जाती तो ये मेरे लिए एक नई शुरुआत हो सकती थी। इनमें मुझे सैलरी भी ज़्यादा मिलती और कॉर्पोरेट के और भी बहुत सारे प्रॉफिट्स थे। साथ ही वहाँ का वेदर भी जयपुर से अच्छा होगा। मैं गुरुवार की रात को ड्राइव कर रहा था। मैंने फ्राइडे की ऑफिस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि उस दिन ही मेरे दोनों इंटरव्यू थे। मैं पहले ऑफिस से फ्री होकर घर गया और अपना सूटकेस पैक किया और निकल गया। गुरुवार को ऑफिस में काम खत्म करके निकलना पड़ा, इसलिए मुझे जयपुर से निकलने में देरी हो गई। अब मुझे लगातार 8 घंटे ड्राइव करना था क्योंकि मैं इंटरव्यू में लेट नहीं होना चाहता था। मैंने ड्राइव पर निकलने के कुछ टाइम पहले ही 3 कप कॉफ़ी के पी लिए थे। उससे मैं कुछ टाइम के लिए तो ठीक रहा, पर आप बहुत ज़्यादा थके हो तो कॉफ़ी भी आपको ज़्यादा देर तक जगा नहीं सकती है। मैं लास्ट नाइट भी नहीं सो पाया था क्योंकि मुझे इंटरव्यू की बहुत टेंशन हो रही थी और अब मुझे 8 घंटे की ड्राइव और करना था। मैं लगभग 2 घंटे ड्राइव कर चुका था। अब हाईवे पर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वीकडे पर रात के समय इस हाईवे पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती है। थकान के कारण मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी थी। अचानक मैंने हाईवे के किनारे एक आदमी को लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा देखा। उस आदमी ने सूट पहन रखा था। वो ना तो चल रहा था ना हिल रहा था, बस हाईवे की तरफ मुंह करके खड़ा था। जब मैंने उसे देखा तो उसने अचानक से मेरी कार की तरफ मुंह घुमा लिया। मेरे मुंह से जोर से चीख निकल पड़ी, अबे ये क्या है। इस समय लगभग रात के 12:30 बज चुके थे, तो मेरे दिमाग में डर की कहानियाँ घूमने लगी। ऐसी बातों से ध्यान हटाने के लिए मैं सोचने लगा, शायद इसके दोस्त इसे शादी में लेकर जा रहे होंगे और उसे यहीं छोड़कर भाग गए। फिर उसके बाद कुछ और भी भयानक हुआ। उस आदमी को देखने के सिर्फ 10 मिनट बाद मुझे एक और आदमी दिखा। वो भी लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा था और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। मुझे पता नहीं ये क्या हुआ। मैंने अपनी कार को धीमा किया और उससे पूछना चाहा कि कोई परेशानी है क्या, उसे लिफ्ट चाहिए क्या। मैं उस आदमी से थोड़ा सा आगे निकल गया था, इसलिए उसे देखने के लिए मैं पीछे की तरफ घूमा, पर वो आदमी वहाँ पर नहीं था, जैसे वो एकदम से गायब हो गया हो। मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने गाड़ी की रेस बढ़ा दी और वहाँ से निकल गया। मैं पागल हो रहा था। मुझे एक कॉफ़ी की ज़रूरत थी। मैं एक कॉफ़ी हाउस पर रुककर मीडियम कॉफ़ी खरीद ली। मैं वापस आकर अपनी कार में बैठ गया और कॉफ़ी पीने लगा। इतने में ही मैंने फिर से उसी आदमी को देखा। वो फिर से एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा था। मैंने इस बार उसके चेहरे को देखा। वो लगभग 30 साल का आदमी होगा। छोटे छोटे बाल थे, एकदम साफ चेहरा लग रहा था, जैसे यहीं से तैयार होकर सीधा ऑफिस जाएगा। उसने एकदम से मेरी कार की तरफ देखा। इससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने कार स्टार्ट की और जल्दी से वहाँ से निकल गया। मैं जल्दी से इस रास्ते को पूरा करना चाहता था। कॉफ़ी का भी मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कार चलाते चलाते बेहोश ना हो जाऊं। मैं हाईवे से हटकर एक ढाबे के पास कार लगा दिया। उस ढाबे पर 1-2 लोग ही थे और वो भी सो चुके थे। मैंने अपने कार की सीट को नीचे किया और सोने की कोशिश करने लगा। मुझे कार में बैठे हुए डर महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं आंखें खोलूँगा तो वो आदमी फिर से मुझे दिखाई देगा। मुझे नींद आ रही थी, पर एकदम से किसी चीज़ ने मुझे जगा दिया। मैंने अपनी आंखें खोली। मुझे डर था कि वह आदमी मुझे फिर से दिखेगा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने हर खिड़की से बाहर देखा, पर फिर भी कोई नहीं था। मैंने मेन विंडशील्ड से भी देखा, वहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आया। मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया, पर मैंने जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, एक पल के लिए मुझे लगा मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई हो, क्योंकि मैंने उस सूट वाले आदमी को कार की पिछली सीट पर बैठे देखा। मैं एकदम से चीखते हुए कार से बाहर निकला और जल्दबाजी में फंसकर मैं गिर गया। मैं चीखते चीखते ही पीछे की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद मैं उठा और मैंने कार के अंदर देखने की कोशिश की। वहाँ कोई नहीं था। पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से दूर हटकर ढाबे पर लगी चारपाई पर जाकर सो गया। बहुत ज़्यादा थका होने की वजह से मुझे गिरते ही नींद आ गई। अगले दिन मेरा इंटरव्यू सुबह 11 बजे था, इसलिए मैं सुबह जल्दी से जाग कर वहाँ से निकल गया। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, पर मैं अच्छा फील कर रहा था।
मैं सही टाइम पर ऑफिस पहुंचा जहां पर मेरा इंटरव्यू था। थोड़ी देर में इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था। मैं वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर निकली होगी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैं एकदम से सुन्न हो गया। इंटरव्यूअर बिल्कुल वैसा दिख रहा था जैसे मैंने उस सूट वाले आदमी को देखा था। मैंने बिना किसी सवाल जवाब किए मैं वहाँ से जल्दी से निकल गया। मैंने खुद को थोड़ी देर संभाला, फिर मैं अगले इंटरव्यू के लिए चला गया। वो इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा और मुझे वहाँ जॉब भी मिल गई। अब मैं इंदौर में ही रहता हूँ। थोड़े दिन बाद मैंने एक थेरेपिस्ट से इस घटना का जिक्र किया, तो उसने बोला कि आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से, इंटरव्यू की टेंशन की वजह से और थकान की वजह से आपका दिमाग आपको ये सब चीज़ें दिखा रहा था। पर मेरे मन में तो आज भी उस रात को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक रात राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर ड्राइव कर रहा था। मेरा घर हरियाणा में। मुझे घर जाना था। मुझे रात के समय ड्राइव करना पसंद है क्योंकि उस टाइम पर रोड पर ट्रैफिक बहुत कम होता है। इस टाइम पर मैं फ़ोन को कार के स्टीरियो से कनेक्ट करके पॉडकास्ट सुन रहा था। इतने ही में मेरी कार में डिंग की आवाज़ आई। उससे मुझे पता चला कि फ्यूल कम है। मैंने मैप में नियरेस्ट पेट्रोल पंप सर्च किया। यह पेट्रोल पंप रोड से थोड़ा अलग जाकर एक सुनसान एरिया में था। मैं लगभग 5 मिनट के बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, बस एक पेट्रोल पंप ही था, और वो भी सिर्फ नाम का ही था। मैंने देखा कि वहाँ पर एक पिकअप ट्रक पहले से खड़ा है और उसमें एक आदमी फ्यूल भरवा रहा है। मैंने वहाँ कार पार्क की और वॉशरूम चला गया। वो आदमी मुझे देख रहा था। जब मैं बाहर आया तो पिकअप ट्रक का ड्राइवर मुझे तब भी घूर रहा था। फिर वो अपने ट्रक में बैठा और बैठकर चला गया। मैंने भी अपनी कार में फ्यूल भरवाया और निकल गया। मैंने देखा कि मेन रोड से पहुंचने से पहले एक कच्ची रोड थी, उस पर वो पिकअप ट्रक खड़ा था। मैं उससे आगे निकला। मैंने उसे रियर व्यू मिरर में देखा। मुझे लग रहा था कि वो ट्रक अब चालू होगा, पर वो नहीं हुआ। तो फिर मैं वापस अपना पॉडकास्ट सुनने में लग गया। थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक वॉबलिंग साउंड सुनाई देने लगा। मैंने कार के डैशबोर्ड स्क्रीन पर देखा, वो एक टायर में हवा कम बता रहा था। मैंने खिड़की खोल कर देखा तो मैं समझ गया टायर पंचर हो चुका है। मैं कार से बाहर आकर खड़ा हो गया और गूगल पर रोड साइड असिस्टेंट कंपनी के नंबर देखने लगा। ये करते हुए मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, मैंने तो किसी चीज़ को हिट ही नहीं किया। अगर किया होता तो मुझे पता होता, पर फिर भी ये टायर पंचर कैसे हो गया? कहीं वो पेट्रोल पंप पर खड़े पिकअप ट्रक ड्राइवर ने तो ये नहीं कर दिया। मैंने रोड के साइड में एक कार या ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनी, पर मुझे कोई हेडलाइट नहीं दिखी। बस वहाँ घना अंधेरा था। फिर अचानक से उसी इंजन की आवाज़ बंद हो गई। मैंने अपनी गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट से एक टॉर्च निकाली और रोड पर देखने लगा। मुझे लगभग 200 मीटर दूर एक गाड़ी खड़ी दिखी। ये वही पिकअप ट्रक था। मैं घबरा गया और टॉर्च बंद करके रोड के नीचे भाग गया और पास ही एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। मैंने डर के मारे इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से रोड पर ट्रक की आवाज़ सुनी और इस बार ट्रक की हेडलाइट्स चालू थी। मैंने पेड़ के पीछे से देखा कि वो ट्रक अब मेरी कार के पास खड़ा था। थोड़ी देर बाद उसमें से आदमी चिल्लाया, कोई मदद चाहिए? मैंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने रोड पर एक कार की आवाज़ सुनी। वो कार स्लो हो रही थी। मैंने किसी आदमी की आवाज़ सुनी। मैं छिपता हुआ रोड के किनारे तक गया। कार में पेट्रोल पंप वाला आदमी था। वो पिकअप ड्राइवर से पूछ रहा था कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। पिकअप ड्राइवर उसे कोई झूठी कहानी सुनाने लग गया कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं समझ गया कि ये दोनों साथ में नहीं है, इसलिए मैं उसी टाइम चिल्लाता हुआ रोड पर आ गया और बोलने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इस आदमी को मैं नहीं जानता हूँ। इस पिकअप ड्राइवर ने मेरे टायर को काट दिया है। वो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी बात सुनकर पेट्रोल पंप वाला आदमी उस ड्राइवर को संदिग्ध नज़रों से देखने लगा। इतने में ट्रक ड्राइवर हड़बड़ा कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, और जल्दी से भागकर अपने ट्रक में बैठ गया और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से भाग गया। कार वाले आदमी ने मेरे टायर को देखा और मुझे शहर तक छोड़ने के लिए ऑफ़र किया। मैंने उसे कहा कि पुलिस को बुला लेते हैं। हमने वहाँ पर पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ गई। मैंने पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताई। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि पेट्रोल पंप चलते हैं और सीसीटीवी में देखते हैं कि क्या माजरा है। मैंने रोड साइड असिस्टेंस कंपनी को भी फ़ोन करके बुला लिया। जब तक टो ट्रक नहीं आया तब तक पुलिस ऑफिसर मेरे साथ वहीं रुके। टो ट्रक आने के बाद मैंने मेरा स्टेटमेंट दिया और टो ट्रक के साथ वहाँ से निकल गया। उसने मुझे पास के एक शहर में छोड़ दिया। वहाँ से मैंने कैब बुक की और अपने घर चला गया। इस घटना के बाद मेरे पास पुलिस की तरफ से कोई कॉल नहीं आया।
शायद उन्हें सीसीटीवी में कुछ भी नहीं मिला होगा, पर मुझे ये सोच कर डर लगता है कि उस दिन मेरा किडनैप हो सकता था।